मानो गलती हो गई थी 47 में, ये कहो फिर। अगर इसको चला नहीं सकते हो तो कन्फेशन कर लो कि हमसे गलती हुई थी। नहीं है सर, हमारा मुल्क तो तबाही के किनारे खड़ा है। हम जो कारोबार डर से शुरू ही कोई नहीं करता इधर कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ये है वो। आपको इस वक्त मेजर सर्जरी की जरूरत है, तड़प रहे हैं आप, ब्लीडिंग जारी है। ना तो यहाँ पर इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है, ना रोजगार है, ना इज्जत, कुछ भी नहीं है। कंट्रीज इंडिया की ही हिस्सा थी, ये सारी कंट्रीज इंडिया से ही अलग हुई है, तो ये बेसिकली इंडियन यूनियन है, ओपन बॉर्डर है। नेपाल का पहले भी जो है ना वो इंडिया के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो लिंक है, वो कह लें कि आप पहले भी वो उसी तरह से जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश का जो बैंड है ना वो बहुत ज्यादा है इंडिया की तरफ। पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है कि 1947 में हमसे गलती होगी कि हम इंडिया से अलग हो गए। आज इंडिया इतना टूरिज्म बढ़ा रहा है लेकिन पाकिस्तान के साथ टूरिज्म करना नहीं चाहता है। दोस्तों, इंडिया ने 6 कंट्री को टूरिज्म के लिए इन्वाइट किया है लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो पाकिस्तान के लोग भाई इससे घबरा गए कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। चलिए, पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। SAARC, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मतलब 6 कंट्रीज का बॉर्डर कंबाइन होना चाहिए, और ये जो रिप्लेस की जा रही है एक चीज, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इन 6 कंट्रीज या 5 कंट्रीज जो बिम्स्टेक की भी पार्ट है और सार्क की भी पार्ट है, तो उन्होंने बोला कि इन सारी कंट्रीज के ओपन बॉर्डर होने चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन में उठाओ, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, आपको मतलब वीजा नहीं लेनी, टिकट नहीं लेना, गाड़ी के थ्रू आना जाना, एक ही दिन में आप शायद 100 दफा भी आओ जाओ, इधर उधर करो 2 मुल्कों में। तो ओपन बॉर्डर्स की बात है, इससे क्या टूरिज्म भी बढ़ेगा सारे मुल्कों का, और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, इसमें डाइवर्सिटी भी आएगी, और इसके अंदर आपके कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। और उसके बाद ये है कि अब देखें, ये जो इन लोगों ने बात बोली है, ये पॉसिबल है और शायद हो भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको शायद 5 साल में होता हुआ नजर आए। नहीं, जो हम रिसेंटली एक बात कर रहे थे ना कि यूरोपियन यूनियन की तरह इंडियन यूनियन, अखंड भारत, सारी कंट्रीज इंडिया की ही हिस्सा थी, ये सारी कंट्रीज इंडिया से ही अलग हुई है, तो ये बेसिकली इंडियन यूनियन है, ओपन बॉर्डर है, मुल्क अपने अलग अलग होंगे, हर चीज अपना जैसा चल रहा होगा, बस आना जाना जो मुल्कों में है वो आसान हो जाएगा, चाहे वो कोई यूरोप का टूरिस्ट हो या चाहे इन 6 मुल्कों में रहने वाला हो, दोनों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। वो चेकिंग और वो वीजा और वो मतलब मथाकुरी इतनी नहीं करनी पड़ेगी। इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन Indian Union, in making of Indian Union, which will take approximately more than 5 decades or 6 decades, ठीक है। और इसमें जो बात है सार्क की, आप देखें ये सारी कंट्री सार्क का भी पार्ट है। सार्क में 2 एडिशनल कंट्रीज हैं, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान पे वैसे इल्जाम लग रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कि इंडिया सार्क की मीटिंग ही नहीं होने दे रहा, इंडिया सार्क को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, और उसको डिफंक कर दिया इंडिया ने अकेले। तो बस ये वही चीज है कि अब बाकी कंट्रीज को बिम्स्टेक में भी हैं, अब बिम्स्टेक में और भी कंट्रीज हैं इनके अलावा भी, लेकिन ये सार्क वाली कॉमन है, तो अब वो सार्क को प्रेफर कर रहे हैं, और वो सार्क में फिर ये कि काम भी होता है, जो डिसाइड होता है काम भी होता है। सार्क में जो बिम्स्टेक में सार्क में जो डिसाइड होता था, जो एजेंडा होता था, उस पर पाकिस्तान काम ही नहीं करता था। फिर अफगानिस्तान इतना वॉलेटाइल कंट्री है, पहले अमेरिकन होती थी, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी हामिद करजाई की, अब तालिबान आ गए, आगे का कुछ पता नहीं है, तो अब उसको डिफंक कर दिया, अब इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, बिम्स्टेक को और बड़ा किया जाएगा फ्यूचर में। क्योंकि इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी टेरिटरी है, और मुझे नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो इंडियंस को तो ऑन बॉर्डर मेरा ख्याल है वीज़ा वहाँ पे दे दिया जाता है। तो नेपाल जो है वो तो स्क्वीज्ड है, और उसकी सारी इकोनॉमी ही इंडिया पे डिपेंडेंट है। और सो है एनी हाउ, वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के साथ मिलके बाकी ममालिक जो हैं, अच्छा इनमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, सारी बात है वो थाईलैंड इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट इज़ ऑलरेडी एक टूरिस्ट हब है, लोग वहाँ जाते हैं। म्यांमार मिलिट्री जनता है, लोग नहीं जाएंगे। श्रीलंका बड़ा है उनका। अगर ये साथ में मालदीव्स को ज्वाइन करवाते हैं तो फिर ये एक और चीज़ होगी। नेपाल इटसेल्फ एक टूरिस्ट किसी हद तक जगह है, मैंने वहाँ पे बड़ी टूरिज्म देखी है। बांग्लादेश इस वेरी, जिसे कहते हैं ना, वो है। तो ये एक अपना वीज़ा भी जारी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया को जारी बात है उस वीज़ा रजीम को करेगा। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान इससे बाहर है। जो असल चीज़ है जो समझने वाली है कि इंडिया ने जो मल्टीलैटरल मैकेनिज्म शुरू किया है, उस मल्टीलैटरल मैकेनिज्म में ये जो क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म है, अब जिसमें वाइल्ड लाइफ हो सकती है, ट्रैकिंग है, मज़हब है, रिलीजियस टूरिज्म हो सकती है, और जिसे वो कहते हैं ना कि इंटर रीजनल टूरिज्म पूरी की पूरी खुल जाएगी। इसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। एक बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये। और फिर दूसरा ये कि इनकी इतने लंबे चौड़े आपस में वो कोई मसले भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल फेरीज कोलंबो से चलती हैं, वो इंडिया आ जाती हैं, गोवा से चलती हैं, श्रीलंका चली जाती हैं, श्रीलंका से चलती हैं, बांग्लादेश पहुंच जाती हैं, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल तो पूरे का पूरा। फिर आप देख लें कि ये सारी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान बाहर है इससे, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान को उन्होंने क्या खाता गोल किया, उन्होंने कहा यार ये तो देखो ना, इंडिया ने कहा तुसा की करना है, पाकिस्तान को वैसे ही फारिग करो, रखो, आउट रखो। हमें अफगानिस्तान से क्लब कर दिया अमेरिकन ने। तो आपका कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। क्या मजाक है, 47 में इतने लोगों को बर्बाद किया आपने।
ख्वाब दिखाया, आओ इस्लाम, टू नेशन थ्योरी, रोज थप्पड़ मारते हो आप उन लोगों को, रोज दलील करते हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मजाक फिर बंद करो इनके साथ। मानो गलती हो गई थी 47 में, ये कहो फिर। अगर इसको चला नहीं सकते हो तो कन्फेशन कर लो कि हमसे गलती हुई थी। आगे चलो, आगे चलो। नहीं तार साहब, क्या गलती हुई कि जो फाइलों में पाकिस्तान बनाया, या कैसे आप इसको? ये फाइलों में पाकिस्तान, फाइलों में पाकिस्तान है। मैं चैलेंज करके बार बार जो कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे पढ़ के पूरी दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और सारी जो 500 साल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी तालीम और आइडियोलॉजी आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है। आपको इंसान बनाने से वो कासर है। गलती नहीं तो और क्या है? आपने ट्वीट की थी कल, ये मैंने ट्वीट की थी और 15-16 हजार लोगों ने देखी है वो ट्वीट। जवाब दे, मेरे साथ आर्गू करें, मैं वकील हूं, मुझे कन्विंस करें, आर्गूमेंट करें मेरे साथ। क्या वजह है कि आप इन इंस्टीट्यूशन से मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं और अजय पंगा पैदा नहीं हो रहा उस लैंड के ऊपर? ये चैलेंज है मेरा, जवाब दें इसका। लेकिन चीमा साहब हद है यार, फिर गलती मानने का 47 में गलती की हमने, दुख है, हम चलाने से कासर है, हमसे गलती हो गई थी बनाने की, मान ले इस बात। अगर ये आइडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन कनेक्ट करती है इन्हें, या कोई और चीज़ इन्हें कनेक्ट करती है, कुछ आप रोड्स कनेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जो इंटरनेशनल टूर यहाँ पे आते हैं, जो टूरिस्ट प्राइमरीली इनक्रेडिबल इंडिया कह के इंडिया में आते हैं या श्रीलंका जाते हैं, ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत इलाके हैं वो सारे इधर भी आ सकेंगे। वी हैव अ लॉट टू ऑफर, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे एक्सट्रीमिज्म जो है वो खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया ऑफ कोर्स, और मेरे ख्याल में 100% ऑन इट। आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के भी बॉर्डर्स वीज़ा फ्री होने चाहिए, बॉर्डर पे रिस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया के लोगों को पाकिस्तान का और पाकिस्तान को इंडिया का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो ब्रिटिश एम्पायर है वो हमेशा से इसी तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करता रहा है। द सन नेवर सेट का बेसिकली आइडिया ये है कि वो वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ कोई रियासतें थी उनको किसी न किसी वजह से उन्होंने डिवाइड किया, और सेम गोज़ फॉर इंडिया पाकिस्तान एज वेल। बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया एट द एंड ऑफ द डे दे आर एक्चुअली वन। रिलीजन की जो बाउंड्रीज हैं या रिलीजियस बेसिस के ऊपर डिवीजन जो है वो तो बहुत बाद में है। सो इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इट, तो ये सब चूँकि एक ही थे, लोग एक हैं, ज़बान एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक। पूरी दुनिया इंडिया आना चाहती है, घूमना चाहती है, टूरिज्म बढ़ाना चाहती है इंडिया के साथ। लेकिन भाई इंडिया ने 6 कंट्री को टूरिज्म बढ़ाने के लिए भाई इनवाइट किया होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है। और पाकिस्तान के बहुत से लोग जो इंडिया आना चाहते हैं भाई, वो आना चाहते हैं कि यहाँ पर घूमने, हम इंडिया को देखें। इवन पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि हम इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटल करें, इंडिया से आगे कुछ मुनाफा कमाए, क्योंकि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है सब कुछ सेम है। आप उसमें आके आदमी समझ सकता है। पाकिस्तान का अनपढ़ आदमी आकर भी भाई इंडिया के अंदर घूम सकता है, बिजनेस कुछ करने की ट्राई कर सकता है वो, लेकिन विदेशों में तो उसको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, वो उसके बोल ही नहीं जाती। तो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इंडिया से रिलेशन अच्छे हो जाए, लेकिन भाई इंडिया को एक भी मौका नहीं देता है। और भाई पाकिस्तान का मीडिया आपस में बातें कर रहा है कि कैसे हमें अभी पछतावा हो रहा है, 1947 में हमें पछतावा हो रहा है इंडिया से अलग होने का। अगर हम इंडिया से अलग ना होते तो आज विदेशों में हमारी भी इज्जत होती, पाकिस्तान नाम कोई वर्ड नहीं होता, आज हम भी हिंदुस्तानी होते। दोस्तों कितना अच्छा लगता है भाई सुन के, पाकिस्तान का मीडिया कहता है कि हाँ हमें भी भारतीय होने का मन करता है, काश हम भी भारतीय होते। आपकी क्या राय है और आपको वीडियो पसंद आई है, आप भी भारतीय होने पर प्राउड करते हो तो भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।